एक दो लोग बारी बारी एक दो लोग बारी बारी से आए, तो बारी बारी की वजह से कुछ लोग ज्वाइन करके वापस चले गए, कुछ लोगों के साथ थोड़ा क्लास चली। तो आज हम लोग जैसा कि है कि पड़वा तिथि है, वेद वेदांग का अध्ययन नहीं करते तो क्या करें। तो राम कथा इत्यादि होगा या आपस में प्रश्न उत्तर हो जाए। संतोष जी। जी गुरुदेव। मैं बोल रहा हूँ राम कथा हो या आपस में प्रश्न उत्तर हो। जी गुरुदेव, राम कथा। राम कथा, चलो ठीक है। राम कथा हम लोग कुछ दिन जो देखा कि मंथरा जो है, मंथरा रानी कैकेयी के मत को फेरना चाहती थी। रानी कैकेयी जो है पहले तो मंथरा के ऊपर गुस्सा होती है, समझाती है, लेकिन मंथरा के कुतर्कों की वजह से जब उसने कुतर्क दिया, मंथरा ने बताया कि कद्रू किस तरह से जो है, बनिता कद्रू इधर से सगी बहन थी, उधर से एक दूसरे की सौत थी। सौत और सगी बहन भी, जब कहने का सौत सौत होती है किसी भी प्रकार से, और तो कैकेयी जो है सौत का नाम सुन के थोड़ा घबरा सी जाती है। और तो और मंथरा ने उक्त दिया कि तुम हमेशा हमेशा जो है क्या कहते हैं, कौशल्या माता की दासी बनी रहोगी। जब कौशल्या माता की दासी और ये सब सुना, तो ऐसी बातें सुन करके माँ कैकेयी की जो है हृदय में भी थोड़ा मोह, पुत्र मोह आ गया, और उन्होंने उसकी बातें मानना शुरू कर दिया। बातें मानते शुरू करते करते ये हुआ कि उसने बोला कि जो दो वरदान है उसको मांग लो। और मांगना किस प्रकार से है, बड़ी चतुराई से उसने बता दिया किस ढंग से। इस चतुराई से जो है, जब रामचंद्र जी की कसम खा ले, जब राम जी की कसम खा ले दशरथ जी, तभी इस वरदान को मांगा। और जब दो वरदानों के बारे में बोल लिया, दशरथ जी आते हैं और बार बार कहते हैं, लेकिन कैकेयी जब राम जी की कसम रख देती है, कसम रखने के बाद जब कसम खा जाते हैं और बोलते हैं, है पाक उस पावन नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। तब जो है कैकेयी ने अपने भेद खोले। कैकेयी कहती है कि मांगू मांगू पय कहूँ प्रिय, कहूँ न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई तेउ पावहु संदेह। तो आप मांग मांग तो कहते हो, लेकिन मुझे देते नहीं वरदान। कि जाने उमर मोराऊ हंसी कहीं, तुम्ही को हाब परम प्रिय हई, हाथी राखी न मांगहु काऊ, बिछरी गयऊ मोहि भोर सुहाऊ। कैकेयी दशरथ के संवाद में ही कैकेयी किस प्रकार से जो है दो वरदान मांग रही है उसका वर्णन कहते हैं। अभी दशरथ जी समझ ही नहीं पाए थे कि कैकेयी कौन सी चाल चलेगी, और बोलते हैं कि मांगो, आपका ऋषि आप ज्वाइन है, जायज है, अगर धरोहर रखा है तो कोई बात नहीं, आप
मांगो क्या मांगती हो। कैसे मांगती है अपने वरदान को कैकेयी कि झूठे हम ही दोष नहीं दे दुई कई चारी मांगे मकले हो। तय प्रिया ऐसा क्यों कहती हो कि हम तुम्हें जो है वरदान देने के लिए कहे थे, नहीं दे रहे हैं। अरे दो का चार लो कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहु पर वचन न जाई। कि हमारे कुल की सदा रीति आ रही है कि हमारे प्राण भी चले जाते हैं लेकिन हमारे वचन नहीं जाते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटि के गुंजा सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए अजेहि पर राम सपथ करियाई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई बाल डिठाई कुमत हसी बोली कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज भेल न जिम छाड़त चाहती बचन भयंकर आज। अब कैकेयी जब रामचंद्र जी के कसम धरा लेती है, कसम दशरथ जी से करवा लेती है, तो किस प्रकार से जो है वरदान करती है, क्या वरदान मांगती है कि सुनहु प्राण प्रिय भारत जी का देहु एक बर भरत ही टीका मांगऊ दूसर बर कर जोरी पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी ने हाथ जोड़ के बोला महाराज अगर हमारे जो दो वरदान देना चाहते हो तो पहला वर क्या कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। ये जो टीका जो राज तिलक जो है राम जी के कर रहे हैं वह राज तिलक किसकी हो, भरत की। और ऐसे नहीं की जबरदस्ती, खुशी खुशी भावत जी का। और दूसरा वर मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूँ और आप उसको दीजिए, हमारे दूसरे वर को भी दीजिए। हे नाथ मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। अभी दशरथ जी कुछ समझ पाते उसी समय कैकेयी ने कह दिया महाराज पहला वर तो ये जो राज तिलक हो रहा है वो हमारे बेटे भारत का हो। और दूसरा बार मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूँ मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। उसमें जो है तनिक भी कुछ गलती न करना। क्या कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। बोलते कि दूसरा वर जो है तपस्वी के भेष में विशेष प्रकार के उदासी के साथ 1-2 दिन नहीं बल्कि 14 वर्षों के लिए राम जी वन को जाएं। सुने मृदु बचन भूप ही शोकु शशि कर छुअत
बिकल जिमि कोकू। कहते हैं कि जैसे तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासीन भाव से राम वन को जाए, जब ऐसा कहते हैं, कैसे ऐसे नहीं, तपस्वी के वेश में जाए, तो राजा दशरथ के मन में बड़ा ही दुख हुआ। जैसे किसी प्रकार चकवा चंद्रमा के किरणों को छूते ही व्याकुल होता है, उसी प्रकार, क्योंकि चकवा चकई जो पक्षियां है ना, वो रात में चंद्र प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में आनंदित होते हैं। लेकिन दशरथ जी आज जो है उस प्रकाश में गए हैं, कैकेयी रूपी प्रकाश में, जिसको छूने से आनंदित होने के बजाय आज वो दुखी हो रहे हैं। कि गया उत्साह में नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपट उलावा। दशरथ जी इस प्रकार से समिट गए कि जैसे प्रकार जंगल में कोई बाज पक्षी जो है छोटी पक्षियों को, बटेर इत्यादि छोटी पक्षियों को जो है दबोच लेता, झपट लेता है। कि बिबरन कै भयऊ निपट नर पालू, दामिन हनेऊ मनहु तर तालू। राजा इतना सहम गए, इतना सहम गए कि जिस प्रकार बिजली जो है, कोई बिजली तार के वृक्ष पे गिर जाए और वृक्ष में आग लग जाए, किसी को बिजली मार दे, इस प्रकार से राजा डर गए। कि माथे हाथ मोजी दुई लोचन, धरि सोच लाग मनु सोचन। राजा दशरथ जी जैसे सुने कि पहल वरदान तो भरत जी को टीका है और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, तो जिस प्रकार के बिजली का करंट लग जाए आदमी को, वैसी दशा हो गई। अपने मत्थे पे दोनों हाथ हथेली रख लेते और आंखें मूंद करके सोचने लग रहे हैं। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करण जिमे हते समूला। अवधि उधार अवध उजारी, कीन्हे कय केई, दीन से चल विपत्ति कहने। दशरथ जी सोच रहे कि मैं मन में सोच ही रहा था कि रामचंद्र जी राजा बने, रामचंद्र जी राजा बने, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो। लेकिन उसी समय कैकेयी ने मेरे मनोरथ को समूल नष्ट कर दिया, मेरे मनोरथ को समूल नष्ट कर दिया। कमनेऊ अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि जाते हैं अविद्यानाश। विकास जी, हम ही आप हैं क्या? नहीं है ग्रुप में, ठीक है, ठीक है, ग्रुप में कोई दिखाई नहीं रहा। इस प्रकार से दशरथ जी मन में सोच रहे हैं क्या है कि यही विधि राव मन ही मन झाखा, देख कुभात को मति मन माखा, भरत की राउर पूतन होई, आन मोल बेसा की मोही। दशरथ जी अपने आंखों को मूंद लिया, मत्था को पकड़ लिया और सोच रहे हैं कि हमारी मनोकामना रूपी बेल फलने से पहले उजड़ गई। इस प्रकार से दशरथ जी छोड़ सोच ही रहे हैं। उसी प्रकार कैकेयी का जो है एक और प्रहार होता है। क्या प्रहार होता है? क्रोध में कैकेयी बोलती है
क्यों महाराज, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? और आप क्या कहीं से मुझे खरीद के लाए हो? हम आपकी पत्नी नहीं है। हमारे 2 वरदान देते समय आपको इस प्रकार से मूर्छा आ रही है। सो सुनि सुर अस लागे तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। देहु उतर अनु करहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। बोलते हैं कि अभी चुप कैसे हो गए? हमारे 2 वरदान जब हमने मांगा, कोई 10-20 थोड़ी मांगा, 2 ही वरदान मांगा है। और दोनों वरदान को तुम सुन करके चुप क्यों हो गए? लगता है तुम रघुवंशी नहीं हो, बस झूठी झूठी प्रतिज्ञा करते हो। अब जब कैकेयी ऐसी कहती है तो वो भी शस्त्र, बाण जो शस्त्रों के समान हृदय में लग रहे हैं। कहा है किसी कवि ने कि शरीरे अरि प्रहरत हृदय सुजनस तथा। अरिह जो दुश्मन होता है शरीर पे प्रहार करता है, लेकिन अपना कोई प्रहार करता है तो कहाँ करता है? हृदय पे। कि देन कहूँ अब जानी बर देहू, तजहु सत्य जग अपजस लेहू। सत्य सराहि कहूँ बरु देना, जाने हुले यूं ही मांगी चबेना। बोलती महाराज, आपने बार बार बोला था मांगो मांगो, 2 वरदान मांगो। क्या मैं रास्ते की चबैना मांग रही थी? चबैना जानते हो आप लोग? संतोष जी कुछ पूछना जी चाहते हैं, पूछें। जी नहीं गुरुदेव। संतोष और जी कुछ दूसरी पूछना बात चाहते? जी गुरुदेव, मैं पूछना। ये जो कई कई जो वरदान मांगे थे दो, इसके पीछे की भी कथा थोड़ा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा गुरुदेव। चलो इसके पीछे की कथा अभी बाद में बोलते हैं, पहले कथा पूरी होने दीजिए, क्योंकि ये कथा कल कल परसों परसों हो चुकी थी, लेकिन जी कुछ जी लोग जी, क्षमा नहीं थे। गुरुदेव। हाँ, कुछ लोग नहीं थे। इसके पीछे की भी कथा भी होगी। अब वह क्या कि उसने बोल रहे क्या मैं रास्ते की चबैना लूंगी? रास्ते की मुझे चबैना नहीं लेना है। कहते शिवी दधी च बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मनहु लोन जरे पर देई। कहती कि महाराज देना है तो दे, नहीं तो मना कर दो कि नहीं दे पाऊंगी। और तो और अभी तक हमने जो सुना था शिवी, दधीच और बलि, ये जो राजा थे ने, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, प्राण त्याग दे दिया, लेकिन अपना वचन नहीं जाने दिया। जब ऐसा कठोर वचन कैकेयी कहती है तो दशरथ को वैसे लगा जैसे जले पे नमक लग जाए। कि धर मधुरंधर धीर धरी बचन उघारे राय, सिर धन लीन है उदासी असी मारे मोहि कुठाय। दशरथ जी सर पकड़ लिए जब कैकेयी के बाणों का प्रहार, वचन रूपी बाणों का प्रहार सह रहे थे। कैकेयी बाणों से प्रहार नहीं कर रही थी, वचनों से प्रहार कर रही थी, लेकिन उनके हृदय को विदीर्ण कर रही थी। बोल रही कि शिव, बलि, आज दधीच, इन सब ने वचन को राज दिया, प्राण नहीं त्यागे, और आप एक पुत्र मोह में फंसे हो। क्या हम कहीं से हमें उधार लेके आए हो, मोल खरीद के लाए हो, या भरत आपका बेटा नहीं है? इस प्रकार जब कह रही है तो उनका मन विदीर्ण हो रहा है। कि आगे देख जरत ऋषि बाढ़ी, भयउ रोष तरवारी उघारी। मूठ कुबोध धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। क्रोध से जलती हुई कैकेयी इस प्रकार से दिखाई दे रही है दशरथ जी को, मानो कोई क्रोध रूपी तलवार जो है नंगी खड़ी है, और कुमथ तलवार की मूड़ पर निष्ठुरता धार जिसकी कुबरी
कुबरी रूपी धार पे तलवार नई नई खूब नुकीली कर दी गई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले वही मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सविनयता सुहाती। अब दशरथ जी को एक लग रहा है जैसे कोई तलवार एक खड़ी है, अब हमारा जान ही लेगी। तो क्या बोलते हैं दशरथ जी, ऐसी बात बोलना चाहते हैं, अपने छाती को बड़ा कठोर करके, मुंह से शब्द नहीं आ रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं आ रहे हैं, छाती को कठोर करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति कर हाथी। है प्रिय, तुम हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को नष्ट करके इतनी बुरी वचन क्यों कहती हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। तुम मुझे बार बार चैलेंज कर रही हो, क्या भरत हमारा बेटा नहीं है? तो आज सुन लो, हमारे भरत और राम दोनों आंखों के समान हैं, और मैं तुम्हें विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, और शंकर जी की कसम खाकर कह रहा हूँ, शंकर जी को साक्षी मान कर कह रहा हूँ कि हमारे राम और भरत दोनों जो है समान हैं। सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहु राज बनाई। बोलते बात अगर भरत को राजा बनाने का है तो उचित समय का शोध करा लो, जो सुदिन हो जाए, जो मुहूर्त निकले तो भरत को राजा बना दो। लेकिन लोभन राम ही राजु करे, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जे करत रहूं नृप नीति। वैसे तो समाज की एक नीति है, उस समय का जो संविधान होता था, संविधान में बड़े बेटे को ही हक मिलता था राजगद्दी के। लेकिन आज दशरथ जी कहते हैं कि मैं छोट और बड़े का कोई विचार नहीं करूंगा, जो रीत चल रही है, जो संविधान का राजाओं की नीति है, उसके विपरीत भी काम करूंगा। और भरत राम को बहुत प्रिय भी है, लेकिन राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहू न काऊ, मैं सब कीन है मोहि बिनु पूछे, तेहि ते पर मनोरथ झूठे, ऋष परिहर सब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जिबराऊ, एक कहीं बात मोहि दुख खिलागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। बोलते हैं कि मैं कौशल्या को बताया भी नहीं, और आज तुम्हारे सामने ये बोल देता हूँ कि हम भरत को राज दे देंगे। और सुन लो रानी, ऋषि समाज, रघुकुल की बधुए, रघुकुल की जनता, अयोध्या की सारी जनता सब प्रतीक्षा में है, राम राजा होंगे तो उनको बता दूंगा कि कुछ समय में भरत युवराज हो गए, राम को राज नहीं चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ, दूसरा वरदान बदल लो। क्या? हमारा जो है दूसरा जो वरदान है, दूसरा वरदान बदल दो। प्रिया हास ऋष परिहरऊ, मांग विचारे विवेक, जही देखा अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। बोलते हैं कि दूसरा वरदान बदल लो, लेकिन कैकेयी नाराज हो जाती है। बोलती है कि देना हो तो महाराज दो, नहीं तो कह दो मैं दूंगा ही नहीं, एक भी वरदान नहीं दूंगा, और मैं मान जाऊंगी। और सुनो, करई करहूं किन कोटि उपाया,
इहा न लागहि राउर माया। आप कितना भी मुझे खुश करके कोई भी उपाय कर लो, लेकिन यहाँ आपकी कोई माया नहीं लगेगी। कि देहु न किलेहु अजहु नहीं करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। तो तुम बहुत प्रपंची हो, राजा को बोल रहे तुम बहुत प्रपंची हो। देना हो दो, नहीं तो मना करो। देना हो दो तो नहीं मना करो। झूठे ऐसे मत बनो कि हम रघुवंशी है, ये है, रघुकुल रीत सदा चले आई है। अगर आपको देना है तो दो, नहीं सीधा मना कर दो। मुझे बहुत प्रपंच नहीं अच्छा लगता। कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहिचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल नहीं देऊ करी साका। बोलते मैं जानते हैं राम बहुत साधु है, आप बड़े साधु है। राम की माता कौशल्या बड़ी साधी है, मैं ही बेकार हूं ना। जितना जितना उनको ज्यादा मानते थे, आज वही फल भोगो। प्रात होत प्रात मुनि भेष धरे, जो न राम बन जाही। मोर मरण राउर यजस, नृप समझऊ मन माही। बोलते सुन लो राजा, अगर मैं ज्यादा प्रपंच नहीं सुनना चाहती, अगर प्रातः काल उठते ही ऋषि का वेश बना करके, तपस्वियों का वेश बना करके राम वन को नहीं गए, तो सबसे पहले मैं मरूंगी। मरने से पहले पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दूंगी कि राजा ने दो वरदान देने को कहा था, वो पलट गए हैं, इसलिए मैं मर रही हूँ। तो आपका जो अपजस होगा उस चीज को मन में विचार कर लो। बस प्रातः काल की बेला की इंतजार है। सूर्य निकले अगर राम बन न गए तो समझ लो मैं क्या करूंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और जब जिंदा नहीं रहूंगी तो लोग पूछेंगे कि क्यों मर रही हो, तो सबको यही बता दूंगी कि आप कैसे पलटी खा जाते हैं। तो यस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। करके गुस्से से लाल होते हुए खड़ी हो गई, बोले सुनो राजा, अब तुम्हारा इधर उधर का कुछ नहीं चलेगा। वह उस प्रकार से खड़ी हुई जैसे नदियों में एकाएक पानी की धार आ जाए, नदियों में नदियां उमड़ जाए। कि दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाट भूप रूप तरुमूला, चली विपत बध बारिधि अनुकूला। अब इधर कैकेयी का क्रोध, उधर ऐसा लग रहा कुबरी ने जैसे हवा का चल दिया। कोई नदियां बेग में आए और हवा छोटे मोटे पेड़ों को उखाड़ते हुए चली जाए, उसी प्रकार राजा की हाल हो रही है। राजा जैसे पेड़ रूपी है, कैकेयी रूपी नदी बह रही है और पेड़ उखड़ जा रहा है। शाम के वियोग में गिर गए राजा, और गिर करके रोने लगे। क्या लखी नरेश बात पुर साची, तियमि समीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन है बैठारी, जन दिन कर कुत हो ही कुठारी। राजा जो है पैर पकड़ लिए कैकेयी के और विनय करके बोलते बैठ जा प्रिय, बैठ जा। उस प्रकार से जैसे कोहरा सूर्य को छिपा देता है, कोहरा होता ना फॉग, सूर्य को छिपा देता, उस प्रकार कैकेयी एक राजा को देखते, जो चक्रवर्ती साम्राज्य को देखते दुनिया हिल जाती थी, वह राजा आज कैकेयी का पैर पकड़ लिया। कहता है मांगू माथ या बही देव तो ही, राम बिरह जनि मार से मोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरी छाती। बोलते प्रिया मांगो, प्रिया मांगो, मेरा मस्तक
भी मांगो तो मैं दे दूं, मेरे सर को भी मांग लो मैं सर को दे दूं, मरना है तो अभी मार डालो मुझे, लेकिन मुझे राम से दूर मत कर, मुझे राम से दूर मत कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आज जब मैं मर जाऊंगा तो तेरा हृदय भी जलेगा। तो देखी व्याधि साधन रुपये पर उधरने दोनी माथ, कहत परम यारत बचन राम राम रघुनाथ। कैकेयी के जब पैर पकड़ते तो कैकेयी ने पैर को भी झटक दिया, बोल रहा महाराज क्या बात करते हो, मेरा पैर मत पकड़ो, देना हो तो दो नहीं तो न दो। दशरथ जी गिर गए, बस सिर्फ मुंह से राम राम ही निकल रहा है कि व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल पतर मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु प्रवीण दीन बिनु पानी। बिल्कुल दुखी हो गए अब दशरथ जी, मुख सूख गया, कंठ से कोई वाणी नहीं आ रही, सिर्फ निकल रहा तो राम राम। पुनि कहु बचन कठोर कह के, मनहु घाघ महु माहुर देई, जो अंतहु यस कर तब रहू, मांगो मांगो तुम के ही बल कहू। बोलता है राजा तुम अंतर से अगर इतने निर्बल हो तो मांग मांग अभी तक क्यों कर रहे हो, मांगो मांगो 2 बार दे दूंगा, जब नहीं देना था तो क्यों मांग ऐसा बोला। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठाई फुलाव उगाला, दान कहावो अरुण कृपनाई, होई की खेम कुशन रौताई। बोलते तुम दानी कहलाते हो राजा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। एक तरफ मांग मांग फिर अपनी इच्छा के अनुसार, जो देना था तो अपने से ही देते, और एक तरफ दानी कहलाओ एक तरफ जो है कृपनाई करो, ऐसा नहीं होता। छाड़ऊ बचन की धीरज धरऊ, जन अबला जिम करुणा करहूं, तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहु तृण समवरनी। बोलती महाराज या तो आप मेरे दोनों बरदान दो या तो नहीं कह दो, मुझे अबला जान करके कोई करुणा करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जो हमें वरदान देने के लिए आप बोले थे वही मांग रही हूँ। कहा तनु तीय तनय, तनु माने शरीर, तीय माने पत्नी, तनय माने पुत्र, धाम माने घर, धन माने धन, घरनी माने घर की वाइफ, सत्य संग कहु तृण समबरनी। यह पृथ्वी तिनके के समान कहे गए हैं, इनसे करुणा मत करो, इनसे ज्यादा मोह मत करो, कैके उपदेश दे रही है। मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु रोष न तोर, लगे मोहि पिचास जिमे कालु कहावत मोर। दशरथ जी गुस्से से बोले कैके तेरा कोई दोष नहीं है, लगता है हमारा काल आ गया है, सिर्फ हमारा काल ही तुमसे कहवा रहा है यह सब। कैकेयी क्या कहती है कि तनतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग का तृण समवरणी। जैसे तिनका होता ना, तिनके के समान ये होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम नहीं बोल रही कैकेयी, हमारा काल तुमसे बुलवा रहा है। चाहत न भारत भूप भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जहि विधि बानु, सुबह से बसही फिर अवधि सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी हई भाई सकल सेवकाई, होई त्योपुर राम बड़ाई। बोलते प्रातः काल उठते ही भरत को राजा बना दूंगा, सभी भाई मिलके भरत की सेवा करेंगे। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुए न मिटहि जायहि काऊ। लेकिन कैकेयी
तुम्हें जो है कलंक लगेगा, मुझे पछताप मिलेगा। अब मोहिनी कन लाग कर सोई, लोचन ओट बैठे मुँह गो। सिर्फ राम हमसे हमारे आंखों के सामने से नहीं हटना चाहिए, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कि जब लगे जियऊ कहूँ कर जोरी, तब लगे जन कछु कहू बहोरी। फिर पछतई हूँ अंत अभागी, मारे से गाई नहारू लागी। बोलते आय प्रिय, आय के जब तक जीऊंगा अब कुछ और बात मुझे मत बोलना। बहुत कठोर बात बोल लिया है, लेकिन अब मत बोलो, नहीं तो मेरा अभी अभी हृदय फट जाएगा, मैं यहीं मर जाऊंगा और गौ हत्या के समान तुम्हें जो है पाप लग जाएगा। क्योंकि होनी तो प्रभु के उससे होती है, लेकिन पाप के भागीदार तुम बनोगी। तो पर राव कही कटी विधि, काहे कसन विषान। कपट सयान इन कहते कछु, जागते मनहु किसान। राजा दशरथ इतना कह के गिर गए और मुंह से राम 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 ऐसा निकल रहा है, लेकिन कैकेयी को अभी भी कुछ असर नहीं पड़ा। कि राम राम रट बिकल भुआला, जनु बिनु पंख विहंग बेहाला। दशरथ जी उस प्रकार से व्याकुल हो गए जिस प्रकार से बिना पंख की कोई पक्षी होती है। हृदय मनाऊ भोरी जन होई, राम ही ज्ञानी कहे जन कोई। अब सब हृदय से यही मना रहे हैं कि सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, किसी प्रकार से राम को देख लूं। अब उधर हमने बताया था कि सुबह जब सुबह होता है तो सुबह होते ही जो दास दासियां थी, जो लोग सजावट इत्यादि में लगे थे, सुमंत्र गया, सब परेशान है कि राजा अभी जगे क्यों नहीं। कि पाछिल पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरजु लागा। सब यही हो रहे हैं कि रात्र के एक पहर पहले ही जो है दशरथ जी जग जाते थे, आज नहीं जग रहे हैं, सबको अचरज लाग रहा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। सब यही बोल रहे हैं कि महाराज और तो कोई जा नहीं सकता राजभवन तक, लेकिन सुमंत्र जी आपको विशेष अधिकार है और आप जा करके दशरथ जी को जगाए, क्योंकि राज काज सब बैठ जाएगा। राज आज्ञा क्या है, हम लोगों को क्या करना है, सुबह राम राजा होंगे। यह राजतंत्र के जो अधिकारी पदाधिकारी थे सब विचार कर रहे। तो गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयानन जात डराई। जाई खाई जनु जाई न हेरा, मनहु विपत विषाद बसेरा। जब पहुंचते हैं सुमंत्र जी तो वहां देखते हैं कि सारा मजारा ही बदल चुका है और ऐसी स्थिति देख करके कि क्रोध में खड़ी सांपिन के भांति कैकेयी है, बगल में मंथरा है और राजा दशरथ जो है गिरे पड़े हैं, राम राम रट रहे हैं। तो पूछे को नहु उत्तर देऊ, गए तही भमन भूप कैकेयू। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप अति गयऊ सुखाई। शोक बिकल विवरण मही परऊ, मानहु कमल मूल परिहरहु। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सुमंत्र जी अब राम सुमंत्र जी जब देख रहे हैं तो सिर्फ दशरथ जी राम राम कह रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ पूछूं वहां का दृश्य देख करके। लेकिन उसी प्रकार से
वो डर रहे हैं कि पूछूं क्या पूछूं। उसी समय जो है कैकेयी बोलती है, परी न राजहिनी दिन से, हे तो जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहाई न मरम महीत। ऐ मंत्री जी, आज राजा जी सारी रात सोए नहीं है, बस राम 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 ही चिल्ला रहे हैं। पता नहीं भगवान की क्या माया है, क्यों ऐसा रो रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन आज ये राम राम ही रट रहे हैं। या हमारे में तो शंकर जी या देवी देवता ही जान सकते हैं, मुझे नहीं पता। किया नहुरा मही बेगी बुलाई, समाचार दब पूछ आई, चले वो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। कहीं ने सुमंत्र जी को कुछ नहीं बताया, बस बोला आज रात भर जो है ये सोए नहीं है, बस राम राम रट रहे हैं, तो तुम राम को बुला लाओ। अब भगवान जाने क्या हुआ इनको, या हम भगवान शंकर ही बता सकते हैं। तो सुमंत्र जी ने राजा दशरथ की तरफ देखा। दशरथ जी ने थोड़ा सा इशारा भी किया कि ठीक है राम को बुला दो। ये तो मन में विचार आ गया कि इस नारी ने कुछ न कुछ दशरथ जी के साथ गलत किया है, ऐसा मन में जरूर आ गया है सुमंत्र जी के, लेकिन बिना कुछ पूछे कि क्यों राम को बुलाना है, क्या काम है, कैसे करना, कुछ नहीं। लेकिन मन ही मन ये विचार आ गया कि जरूर ही दशरथ जी के साथ कुछ गलत काम हुआ है, क्योंकि हमारे दशरथ जी, हमारे महाराज कभी इस प्रकार से विकल होके नहीं गिरे हैं। और वो सीधा राम को बुलाने चले गए सुमंत जी, कि समाधान करी सो सब ही का, गयऊ जहां दिन करे कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता साम लेखा। उस समय सुमंत्र जी सबके लिए यही समाधान समझा कि कोई प्रश्न उत्तर न करके सीधा राम जी के पास चले गए। और रामचंद्र जी जब देखा सुमंत्र जी आ रहे हैं, तो जैसे दशरथ को देख करके राम जी दौड़ते थे, पिता का आदर करते थे, उसी भावना से मंत्री सुमंत्र के पास पहुंच गए। निरखि बदन करि भूप रजाई, रघुकुल दीपक चले उलेवाई, राम कुभात सचिव संग जाखी, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। अब राम ने भी कोई उत्तर नहीं किया, चलने का इशारा करते हैं सुमंत्र जी, और राम उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। सब लोग देख रहे हैं क्या, मंत्री आया और राम को लिवा के चला गया। सब डरने लगे, क्या हो गया, कैसे हो गया। अपने अपने मन में लोग अंदाजा लगाना शुरू कर दिए। रामचंद्र जी जब गए दशरथ के पास, तो देखते हैं कि जाई देख रघुवंश मणि, नरपति बिकट कृसान, सहम पर लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। जब रामचंद्र जी दशरथ जी को देखते हैं तो सहम गए। जो शेर जैसे दशरथ जी थे, आज जैसे बूढ़े हाथी की तरह सहम गए हैं, गिरे पड़े हैं, राम राम रट रहे हैं, मुख से कोई वाणी नहीं आ रही है। ऐसे देख करके राम जो सहम गए, डर गए। कि सूख ही अधर जरई सब यंगू, मनहु दीन मतिहीन भुजंगू। उनके अंग सूख गए हैं दशरथ जी के, अधर ओठ सारे ऐसे जल रहे हैं जैसे आग की वर्षा करेंगे, जबकि जिन ओठों से प्रेम निकलता था। और इतने मतहीन हीन तो कभी दशरथ जी को उन्होंने देखा नहीं था। और देखते हैं कि इसके उनके समीप ही कैकेयी खड़ी है, ऐसे खड़ी है कि मनहु मीच धरी रनि ले, ऐसे जैसे कि राजा की मृत्यु की घड़ियां गिन रही है कैकेयी, इस प्रकार से दिखाई दे रही।
करुणामय मृद राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। यद्यपि धीर धरी समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। राम इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन कभी इतनी उदास, इतनी दुखी, इतना दुखी अपने पिता को कभी नहीं देखे हैं। और कैकेयी को भी इस प्रकार से क्रोधमय ऐसा दृश्य कभी नहीं देखे। फिर भी राम अपने मन में धीरज रख करके माता कैकेयी से प्रणाम करके पूछते हैं कि पूछी मधुर बचन महतारी, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करय जतन जहि होहि निवारण। ऐ माँ, ये तात इतने दुखी क्यों है मैया? ये तात इतने दुखी क्यों है? मुझे जल्दी से बताओ, इनका दुख दूर कैसे होगा? कि सुनहु राम सब कारण येहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। कैकेयी कहती कि राम सुनो, सिर्फ एक ही कारण है। एक कारण क्या है? राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। राजा दशरथ जी तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। क्या स्नेह करते हैं? देन कहिए मोहि दुई बरदाना, मांगऊ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छानि न सकहि तुम्हार सकोचू। राजा दशरथ जी ने मुझे 2 वरदान देने के लिए बोला। जब हमने उसको मांग लिया तो अब जो है इनकी ये हाल हो गई। और हमने मांगा क्या है? जो मुझे जो है मांगना था हमने मांग लिया। अब तुम्हारे स्नेह बस इनका ये हाल अब हो चुका है। सुत स्नेह हुइत बचन उत, संकट परउ नरेश। सकहु न राखऊ, धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। बेटा राम, कि राजा के ऊपर बहुत बड़ी विपत पड़ गई है, उस विपत को तुम ही हर सकते हो। अगर हो सके तो जल्दी से उनकी विपत हर लो और क्लेश मिट जाए। निर्धक बैठ कहाई कटिबानी, सुनत कठिनता यति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलाक्ष समाना। जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरवीरु। सब प्रसंग रघुपति है सुनाई, बैठी मनहु तन धरे निठुराई। अब उसने उसी प्रकार से राम को बताया, कठोर वचन से बोली। कैसा है कि राजा जी आपको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मैं यह राज्य भरत जी को मांग ली हूँ। और आपके लिए हमने वरदान में क्या मांगा है कि 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष आप वनवास को जाओ। जब ऐसा बात राम सुनते हैं तो तनिक भी क्रोध नहीं करते। कहते माँ, अम्बो एक दुख मोहि बिसेखी, निकट बिकल नर नायक देखी। थोरी है बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। बोलते कि हमें और कोई दुख नहीं है माँ, राज चाहिए राज ले लो, जो चाहिए ले लो, लेकिन जो है वनवास भी मैं चला जाऊंगा। लेकिन माँ, हमारे पिताजी थोड़ी बात से दुखी नहीं, कुछ और बात हुआ है। और सुनो रही बात बन की, तो माँ हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख का है, जब जीवन दुखी जनों में दे। तो माँ,
मैं तो स्वयं विचारा करता था कि थोड़ा सा समय वनों में दे। अब तक राजमहल में हमें सुख ही सुख मिला है, हमें पता ही नहीं चला दुख कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम अपना जीवन दुखी जनों में दे। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश एक न दिया हमें। और माँ, हम स्वयं अपने मन में विचार करते थे, इतने बड़े हो गए, हमारी माँ हमारे पिताजी ने एक भी आदेश मेरे लिए नहीं दिया, एक भी आज्ञा नहीं दिया। और रही बात वन की, तो मैं तो माँ स्वयं विचार करता था कि मैं थोड़ा सा समय वनों में दूं, दुखी जनों में दूं। तो इसमें कोई बात नहीं है। और आगे बताओ क्या आज्ञा है माँ। जब इस प्रकार राम बोलते हैं तो दशरथ जी बिल्कुल चौंक जाते हैं। बोलते देर मत करो राम, जल्दी से तैयार हो जाओ और वन को जाना है, तुम्हें वन को जाना है। राम जी बोलते जो माता आज्ञा। आगे की कथा तो 9:15 हो गया, हम कल पढ़ेंगे। तो सब लोगों से विदा चाहते हैं। आगे वाले उसमें राम वन गमन की कथाएं होगी। हर हर महादेव। हर 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 महादेव, महादेव, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपकी ये कथा सुन के बहुत मन प्रसन्न हो गया गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी लोगों को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव, शुभ रात्रि। हर हर महादेव भैया सभी। शुभ रात्रि। हरि ओम जय भू शांतिरांतम शांति शांतिरापः शांतिरोदय शांतिवनस्पतयः शांतिर्श्वे देवाः शांतिर्म शांति सर्वो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। हर हर महादेव।